भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। सब लोग अपने अपने गद्दे पर लेट जाएं। हाँ हाँ उसको भी, हाँ हाँ जोड़ देंगे उसको। अच्छा है। सभी लोग अपने अपने बाल चोटी जरूर खोल के रखेंगे और ध्यान रहे कोई एक दूसरे को टच ना करे। शरीर पति पत्नी बिल्कुल भी टच ना हो। कोई भी एक दूसरे के डीएनए के ऊर्जा पथ का व्यक्ति कोई टच नहीं करेगा। माँ के साथ उसके बच्चे टच कर सकते हैं केवल, बाकी पति पत्नी भी टच नहीं होंगे। नेत्रबंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। अब अपने जन्म देने वाले पिता को ध्यान करें। अपने पिताश्री को ध्यान करके कृतज्ञता व्यक्त करें। कि आपके होने के कारण हमारा जन्म हुआ। आपने हमारा अपने मार्गदर्शन में लालन पालन पोषण किया। मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर संभव कोशिश करके पूरा करने की कोशिश की। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे, इसी प्रार्थना कर लें। अब अपनी माँ को ध्यान करें। अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करें। बारंबार धन्यवाद करें माँ को, बारंबार कृतज्ञता करें कि माँ आपके होने के कारण ही मेरा होना हुआ और इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ। आपने ही मेरा लालन पालन पोषण किया। आपने सब कष्ट सह करके, सारे दुख सह करके और हमें जन्म दिया। हर प्रकार से हमें अपनी ममता की छांव में, अपनी आंचल में छुपा के रखा। हर आपदा और हर विपत्ति से हमें बचा के रखा। माँ, आपका बहुत बहुत ऋण हमारे ऊपर है और यह ऋण कभी हम आपसे अदा नहीं कर पाएंगे, चुकता नहीं कर पाएंगे। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। ये आपने हमें यह शरीर प्रदान किया। बारंबार कृतज्ञता अपनी माँ के प्रति। बैलेंस। प्रार्थना करें दरबार से कि मुझे मेरी माँ से जोड़ दिया जाए। ओम शिव। जोड़ दिया जाए इन सबको उनकी माँ से। सुश्रुत। ऐसा ही होता है बेटा।
इन सभी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए। स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए सबकी। रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। ओम। टाइम आ गया। ओम। शुद्धि की जाए सबकी, सभी की जितनी कुंडलिनियाँ सब शुद्ध की जाए, ठंड समाप्त की जाए, स्वस्थ की जाए सारी कुंडलिनियाँ, और जितनी अधोगामी कुंडलिनियाँ हैं सब ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। ओम शिव। गंगा। ओम विंध्यवासिनी की कुंडली और शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ दें। अपना ध्यान अपने मस्तक के बीचों बीच ले जाएं, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं। कोई तनाव नहीं चेहरे पर, और ना वहां पर जहां पर ध्यान दे रहे हैं, एकदम लाइट, एकदम शांत। ओम। बैलेंस। अब अपने दोनों पैर के पंजे हिलाएं 5-6 बार, दाएं बाएं करके हिलाएं अपने पैर के पंजे। अपने घुटने हिलाएं, पूरा पूरा सबको होश में लाया जाए। बैलेंस। अपनी कमर को दाएं बाएं 5-6 बार करें। एनेस्थेसिया रहता है ना, बेहोशिया, ये बेहोश पड़े अभी भी। ओम। अब दोनों हथेलियां आपस में रख लें, अपने अपने नेत्रों पे रखें, 3 बार दोहराएं इसे। हाँ अब आए, अब लौटे। 3 बार करें इसे, और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। करवट लें, एक तरफ करवट ले पहले, करवट ले पहले, करवट ले के तब उठें। हमेशा जब भी उठें तो पहले करवट ली जाती, फिर करवट ले करके ही उठते हैं, कभी सीधे नहीं उठते हैं। अपने अपने बंधन को 5 बार खींच लें ओम नमः शिवाय बोल के। आज आप लोग सबके बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम अच्छे। आप सभी के संकल्प भी पूरे हो गए हो। अब आप सभी लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो के मूवमेंट करो, चलो फिरो, उठो बैठो,
जो नहीं कर पाते थे सब करने की कोशिश करो। उठ बैठ नहीं पाते थे, फर्स्ट क्लास घुटने आपके एकदम नए हो गए, जैसे बच्चों के घुटने हो जाते हैं। कमर आपकी गड़बड़ थी, आगे झुक नहीं सकते थे, ज़मीन छुओ झुक करके, एकदम नई स्पाइन हो गई सबकी। जिसको सर्जरी करानी थी रीढ़ की हड्डी की, वो भी झुक के छुए, एकदम नई रीढ़ की हड्डी हो गई है। फ्रोजन शोल्डर थे, हाथ नहीं उठते तो दोनों हाथ वो उठाइए सब लोग, एकदम फर्स्ट क्लास हाथ हो गए, कोई फ्रोजन शोल्डर नहीं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था जो ज़िंदगी में नहीं जाता, सबका ठीक हो चुका है। जिसकी सर्जरी कराते हो, लंबर, डोर्सल सब अच्छे, जो L5, L4, L5 आप लेके घूमते थे, स्पाइन की सर्जरी करानी है, एकदम नई हो चुकी है। सब झुक करके उठ बैठ के ज़मीन छुए, कोई भी कष्ट, कोई भी रोग, जोड़ जोड़ में रोग और कष्ट से दर्द थे, रोमेटिक आर्थराइटिस था, सदा के लिए ख़त्म हो गया है। किसी में भी कोई भी कष्ट, कोई दर्द बाकी नहीं, एकदम अच्छे। सिर दर्द, माइग्रेन सदा के लिए ख़त्म, बचा नहीं। डिप्रेशन सबका ख़त्म, किसी का भी डिप्रेशन शेष नहीं, किसी का भी। आंखें बंद करके गहरी गहरी 3 बार सांस लें और छोड़ें, फिर सांस लें छोड़ें, 3 बार करें, गहरी सांस खींचें और छोड़ें। आप सभी का डिप्रेशन जा चुका है, एंजाइटी डिसऑर्डर जा चुका है पूरी तरह, हत्या और आत्महत्या के ख्याल दिन भर आते थे, सब समाप्त हो चुके, किसी में शेष नहीं। कॉम्प्लेक्स रहता था एक दूसरे के प्रति, किसी में शेष नहीं। चक्कर आते थे, बेहोशी आती थी, किसी में भी शेष नहीं। घुटने एकदम नए, कमर एकदम नई, सब फर्स्ट क्लास। जो बैठ नहीं सकते थे पलथी लगा के बैठ सकते हैं, जो खड़े नहीं सकते खड़े हों, जो कुछ करना हो सब करें, एकदम बढ़िया है। तमाम रोग और कष्ट जो आपने संकल्प लिए, जैसे बैठ जाओ, फिर बैठ के बात करते हैं, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए, अपने अपने स्थान में बैठ जाओ। देखो, सबसे पहले जो चीज़ें हैं जो रोज़ हम कहते हैं कि आप सभी के काल सर्प दोष कट गए और आप सभी के पितृ दोष कट गए, तो प्रमाण क्या है? तो वही बात रोज वाली। प्रमाण ये है कि सब लोग आंखें बंद करें और आंखें बंद करके चलता हुआ एक सर्प देखने की कोशिश करें, और जब चलता हुआ सर्प ना दिखाई दे तो समझ लो आपके काल सर्प दोष कट गए। अगर सर्प दिखाई दे तो समझो भी नहीं कटा। तो खूब दम लगाओ, पूरी दम लगाइए, आंख बंद करके सभी लोग, और एक चलता हुआ सर्प, जिंदा सर्प देखने की कोशिश करें। पूरी ताकत लगाइए देखने के लिए। एक जिंदा सर्प बैलेंस, नेत्र खोल लें सब लोग। किसी को जिंदा सर्प चलता हुआ दिखा? किसी को भी नहीं दिखा। तो नहीं दिखा का क्या मतलब हुआ कि काल सर्प दोष कट गया, ये प्रमाण हुआ। आपका दरबार तो प्रमाणों वाला दरबार, यहाँ प्रमाण के अलावा कुछ है ही नहीं। डॉक्टर आपको प्रमाण नहीं दे सकता, वो भेजेगा मशीन में, जाओ पहले। अरे भाई, सबसे बड़ी मशीन यही है। आप शाम को बुखार आने वालों को दोपहर को पता लग जाता है, ये कोई मशीन नहीं बता पाएगी है? ये मशीन बता लेगी। जुकाम होने वाला है, रात तक, दोपहर पता लग जाएगा आज जुकाम हो जाएगा, लेकिन ये कोई मशीन नहीं बता सकती। रोग होने वाला है, कौन बताता है डॉक्टर को? यही तो मशीन बताती है जाके। तो वो दूसरी मशीन लोहे वाली में भेजते हैं कि जाओ वहाँ जरा चेक करा के आओ। फिर डॉक्टर साहब उससे देख के बताते हैं आपके ये घटा है, ये बड़ा है, ये फलाना है, ढिमाका, आप रोगी हो। ऐसे बता ही नहीं सकते डॉक्टर साहब। और यहाँ एक एक व्यक्ति के सारे रोग गिना दिए जाते हैं, पूरे सारे रोग, ये रोग थे, ये रोग थे, ये आपको 25 रोग थे, ये सब थे कि नहीं थे? बताते हैं, यहाँ थे। अब कुछ है नहीं, खत्म। इतना बड़ा प्रमाण कहाँ धरती में मिलेगा? जो रोज होता है, दिन भर होता है। अब पितृदोष कैसे पता लगे खत्म हो गया? यही 2 दोष हैं जिसके लिए जिंदगी भर आदमी तड़पता है। अगर ये 2 दोष नहीं गए, एक काल सर्प दोष, दूसरा पितृदोष, आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और इस पृथ्वी पे इसका बहुत संकट है।
कि ये चला जाए। चला गया होता तो काहे कष्ट होते। तो दूसरा पितृदोष कैसे जांचेंगे, कैसे पता लगेगा पितृदोष है? तो आपके पितृ की चाहे कल ही मृत्यु क्यों ना हुई हो, मुक्ति सबकी हो गई है। उनकी मुक्ति नहीं हुई, केवल स्मृतियों की मुक्ति भी हो गई है। अब हमसे पूछे भाई डॉक्टर साहब कि आपका प्रमाण दो कैसे, आपने कहे तो जैसे प्रमाण दिया काल सर्प दोष का, भाई देख लो। तो अब डॉक्टर साहब इसको नहीं अनुभव कर सकते, इसको वो अनुभव कर सकता है जो अनुष्ठान करके यहाँ बैठा हुआ है। भाई जो खाना खाएगा उसी की भूख जाएगी, और जो भूखे बैठा कहे ना तुम तो खा के बैठ गए, भूख लग के खत्म हो गई भूख, हमें तो भूखे लगी अभी। तो भूख तो तब जाएगी जब खाओगे, अनुभव करोगे तो जानोगे। तो क्या हुआ, काल सर्प दोष घटा, अनुभव मिला, प्रमाण है। दूसरा प्रमाण, आंखें बंद करिए आप लोग, आपको अपना कोई भी पितृ चेहरा नहीं दिखेगा। पूरी ताकत लगा लो, पूरी दम लगा लो, चाहे कल ही मृत्यु को ना हुई हो, क्योंकि मुक्ति हो चुकी है अक्ष तक, यानी चेहरा भी नष्ट हो चुका है। मुक्ति पूरी तरह से, मुक्ति माने स्मृतियों से ही मुक्ति। अब चेहरा भी कभी नहीं दिखेगा, इसको बोलते मुक्ति। पूरी ताकत लगाएं, पूरी दम लगाएं, चेहरा देखने की कोशिश करें, चाहे कल ही क्यों ना मृत्यु हुई हो पितृ की, आप नहीं देख सकते। सब चला गया, धुंधला गया, खत्म हो गया। अब यही तो प्रमाण है। अब कैसे, यहाँ दरबार तो प्रमाणों वाला, भी एक एक प्रमाण मिलेगा एक एक चीज का। कहीं धरती पे देखा होते हुए नहीं, तो जब देखा ही नहीं तो चिल्लाएगा ये आदमी, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है। अब कहीं और हो रहा होता तो लोग कहते हाँ वहाँ भी होता तो यहाँ भी हो रहा है। अब जब होता ही नहीं है तभी तो एक करौली सरकार है। बढ़िया, तो आँख खोल लो सब लोग, किसी को दिखा अपना पितृ कोई चेहरा? नहीं दिखा। ये प्रमाण है आपके पितृदोष समाप्त हुआ, पितरों की स्मृतियां समाप्त हुई। अब पितृ स्मृति जब तक रहेगी, स्मृति क्या है, पितृ मरा मान लो कैंसर से, तो पितृ तो मर गया, लेकिन स्मृति कैंसर की रहेगी, आपके डीएनए में घूमेगी, फिर कैंसर बनेगा किसी को। लकवा से मरा है तो फिर लकवा बनेगा। अंधे पितृ तो अंधे होंगे घर के लोग, फिर से आंखें कमजोर होंगी, किसी कुछ होगा, किसी ज़्यादा कम होंगी, किसी का बिल्कुल अंधा हो जाएगा, मतलब रोग बन जाएगा। और इसीलिए बार बार रोग रिपीट होता है। कैंसर एक बार, अच्छा बेचारा आधा तो मर गया आदमी, अब डॉक्टर के पास आप, डॉक्टर साहब ठीक है कीमो, सर्जरी, अब इसके बाद रेडिएशन है, ये रिपोर्ट क्या आ गई, नील। अब बड़ा खुश आदमी, अब कैंसर नील हो गया। पता लगा 1 साल बाद, बैठिए पांडे जी, 1 साल बाद फिर हो गया। अब ये कहाँ से आई, नीला था जब बैंक अकाउंट में नील था, पैसा नहीं था उसमें, तो ये कहाँ से आ गया बैंक में पैसा, फिर से दोबारा कहाँ से कैंसर आ गया। अब दोबारा फिर वही प्रक्रिया, अब तिवारा हो जाता है, ये कहाँ से आया, फिर वही प्रक्रिया, फिर चौथी बार हो जाता है, बोले 4th स्टेज। अब क्या करें, बोले मर जाओ, अब घर जाओ या अस्पताल में मरो, तुम्हारा जैसा समझो, ज़्यादा पैसा हो तो अस्पताल में मरो, कम पैसा हो तो घर में ले जाके मर जाओ। तो जब तक वो स्मृति रहेगी अंदर पितृ की, बार 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 रिपीट होगा रोग। एक गांठ निकलवा लो, फिर दोबारा गांठ हो जाएगी, रोक ले डॉक्टर भला इसको, होती, बोले सर्जरी करा लो, पथरी निकल जाएगी, फिर पथरी हो जाती। ये क्यों हो रही, स्मृति। और ये स्मृति नष्ट कर दी जाए केवल पितृ की, कोई रोग नहीं होगा, वो रोग ही नहीं होगा आपको जो है, अदरवाइज बार बार रोग होगा। अभी तो क्या बताया कि जितने रोग कष्ट थे ये 2 साल पहले ठीक हुए हैं सब, टन टन आज तक सब टन टन। 50 साल से बताते ना, पूरा परिवार लग के सिर पकड़ के बैठता था उनका पिताजी। कुछ नहीं, जब से किया टन, कुछ नहीं, मम्मी अच्छे, ये खुद अच्छा, परिवार अच्छा, बच्चा अच्छा, सब अच्छे।
आस्था विश्वास श्रद्धा का विषय है, चैलेंज का विषय नहीं है ये। आप यहाँ चैलेंज करने कुछ नहीं पाएंगे, आपके अंदर रिसीवर खत्म हो गया। भाई एक आदमी हमें फ़ोन कर रहा, फ़ोन है ही नहीं मेरे पास, नंबर है नहीं है, तो पहले नंबर लेना पड़ेगा, फ़ोन नंबर, तब आदमी मिलाएगा। तो पहले आस्था विश्वास श्रद्धा, तभी लोग आते हैं, भक्त तभी ठीक होते हैं। अब लोग इनसे पूछते तुम कैसे ठीक हो गए यार, हम तो मानते नहीं। तभी मानते नहीं, तभी तो समस्या है तुम्हारे सामने कि तुम प्रक्रिया में नहीं आए हो। प्रक्रिया में आ जाओ तो ऐसा ही बन जाओ, जैसे पहले बैठे हैं टन हो जाओ। तो ये आपका एक हो गया। दो बातें बीच में जो होती हैं कि एक तो लेपन वाली, ठीक है, जिसको ज़्यादा समस्या रही हो, मस्तिष्क की सूजन के कारण जो समस्या ज़्यादा रहती, उसी से सारे रोग बनते हैं, वो करना है। दूसरा, 2 रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश आपको सबको दिए गए हैं, तो 1 वर्ष के अंदर आपको 2 रुद्राभिषेक करने हैं। वो चाहे दरबार में रह के आके करें और चाहे अपने घर में अपने आस पड़ोस के विद्वान ब्राह्मण देवता उनको बुला करके अपने घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आगे चले। जो भी शरीर में कष्ट थे, अकड़न जकड़न खिंचाव भारीपन टूटन फटन जलन चुभन, सब नष्ट हो चुकी, किसी में शेष नहीं। किसी नहीं बची, सब खत्म, एक कष्ट नहीं बचा। बता ही चुकी है, रीढ़ की हड्डी संबंधी सब रोग कष्ट चले गए, कमर अच्छी, हिप जॉइंट अच्छे, घुटने अच्छे, उठना बैठना अच्छा, सब अच्छा हुआ। जो भी संकल्प आपने किए सब अच्छे, कुछ बचा ही नहीं। खतरनाक रोगों की बात करें अगर हम, अभी कल हमने लगभग 100 रोग लिखे हैं रात्रि में बैठ के अलग, कि एक बार जब ट्रायल हो तो ये 100 रोग हैं, 100 प्रकार के रोग आदमी के, जिनकी चिकित्सा विज्ञान के पास, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास उसका परमानेंट इलाज नहीं है ही नहीं। उसमें 90% रोगों का इलाज ही नहीं है और 10% रोगों का परमानेंट इलाज नहीं है। वो 100 प्रकार के रोग हमने इसलिए रखे हैं कि भाई आ जाओ, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लोग अपने अपने रिपोर्ट्स लेकर के पेशेंट ले आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और देखो, बिठाइए, दरबार का अनुष्ठान करिए। तो आप अनुष्ठान करिए और देखो एक दिन में गया कि नहीं गया सब, ये 100 प्रकार के रोग जिसके भी हैं। और तुम नहीं कर पाए 10 20 साल 25 साल में 30 साल में। देखो पुरातन विज्ञान ठीक है कि आधुनिक विज्ञान ठीक है, अभी पुरातन तक पहुंचने की कोशिश है इनकी, अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है अभी। हाँ, तो समझने वाली बात है ना कि इसको समझा जाए, मनुष्य के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो ये आपका सब अच्छा हुआ है, सब गया है, कोई भी इस तरह का रोग कष्ट नहीं है। जो सबसे खतरनाक रोग रहते हैं, जैसे डिप्रेशन मैंने बताया आपको, एक ही दिन में समाप्त हो गया। ये डिप्रेशन जिंदगी में नहीं जाता है, एक दिन में खत्म। सिजोफ्रेनिया आज ही खत्म। जिंदगी भर भूत प्रेत की नकली बीमारी लिए घूम रहे, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ये आ गए वो आ गए, कोई नहीं आ गया। तुम्हारे ब्रेन का नाटक है, पूरी नौटंकी दिमाग की है, कुछ नहीं आ गया, चला गया, एक ही दिन में ठीक। जिंदगी भर खोपड़ी हिलाते रहते, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यहाँ गए वहाँ गए, ये दरबार, वो मुल्ला जी, वो मौलवी, वो फलाना ढिमाका, प्रेतराज सरकार, जाने कहाँ कहाँ भागे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हाजिरी लगाने जा रहे हैं। कोर्ट खुल गई, कहा तुम्हें हाजिरी? एक ही दिन में ठीक हो जाते हैं। आओ एक ही दिन, ऐसी पैसा खत्म, सब फिनिश। कहाँ रखा है? धरती पे है तो उसका स्वागत करो। हर 10 घर में 2-3 घरों की समस्या है नहीं? अब आदमी कितना पीड़ा झेलता है, आदमी कितना अपमान झेलता है समाज में, जा नहीं पाता कहीं, डरते हैं लोग, नहीं आते इनके घर में, ये इनके भूत प्रेत है, और वो है नहीं कुछ। तो वो सब समाप्त। सिजोफ्रेनिया खत्म, बाइपोलर डिसऑर्डर खत्म, ड्यूअल पर्सनालिटी खत्म, स्प्लिट पर्सनालिटी खत्म, मेंटल डिसऑर्डर खत्म, डिमेंशिया खत्म आपके यहाँ,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस खत्म, और जो आपका सबसे खतरनाक रोग है जिसके कारण हर घर में तलाक होता है, उस रोग का नाम है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो रोग है तलाक की पहली वजह है, इसीलिए एक के दिन में तलाक खत्म हो जाता है। यहाँ लड़ते हुए आते हैं तलाक चाहिए, यहाँ आके कहते हैं आज शादी हुई हमारी, वो वाला भाव आता है ना। रोज देखो हजारों वीडियो पड़े पति पत्नी का, कैसे हो जाता है, लाओ दवा इसके खिलाओ दवा, करो जरा एक पति पत्नी है? तो तलाक के भाव सबसे चले गए, किसी में तलाक के भाव नहीं। OCD का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले शक के भाव पैदा करता है पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, फिर धीरे धीरे शक हुआ, फिर आशंकाएं हुई आपस में एक दूसरे के प्रति, अविश्वास पैदा हुआ, इसके बाद चिढ़, फिर नफरत, फिर घृणा, फिर अलग रहना है, दूर रहना है, भागना है। ये सब आपसे समाप्त हो चुका है। आपस में किसी में परिवार में शेष नहीं, बिल्कुल भी शेष नहीं। जो यहाँ मौजूद है सबका खत्म हो चुका है। जो नहीं आ पाए घर के लोग, उन्हें घर में संकल्प करा दीजिए, जो हम कराते हैं शनिवार मंगल को। जैसे आप आज यहाँ स्वस्थ हुए, वो भी वहाँ घर में स्वस्थ। इतनी अच्छी व्यवस्था आपके सभी के लिए है। तो ये हुआ व्यवस्था। दूसरा, ये सब OCD और आगे बढ़ती है जब, तो फिर आदमी 4, 6, 8 घंटा बाथरूम में रहता है, स्नान करता है, हाथ धोता 150 बार दिन भर साबुन से। अभी कल एक बच्ची आई थी, उसके हाथ घिस गए हैं, चमड़ी उधड़ गई धो धो के, कल उसका बंद हुआ धोना। आज पड़ा होगा, चल रहा होगा, लाइव में होगा। सोचो, दिन भर साबुन से हाथ धो रहे हैं, हाथ छिल जाते हैं, लगता है टट्टी लगी हाथ में। और क्या, और जब बढ़ता है OCD तो क्या होता है, फिर ये होता है कि दिन भर अपना घर धोते रहते हैं, फर्श धो रहे हैं, दीवारें धो रहे हैं, छत धो रहे हैं पाइप लगा के, पंखा, अलमारी, फ्रिज, सोफा सेट, गद्दा तक, रजाई तक धो डालते हैं, पानी लगा के बकायदा। घर वालों को धो डालते हैं, खड़े हो लाइन। हमारे पास ऐसे थे केस आते थे, छुरा लेके बकायदा महिलाएं खड़ी होती, चलो चलो बाथरूम में सब, बाप बेटा सब इकट्ठे, लड़का बच्चा सब बाथरूम में, चलो नहाओ एक बार। अगर मान लो कर्रे पड़ गए घर वाले, तो वो छुरा अपने गले में, अंदर चलो जल्दी, अब भैया घर भर अंदर बाथरूम में। तो 2-4 बार जब तक नहला न ले तब तक नहीं मानते OCD वाले। और वो तो 4 से 8 घंटा रहते हैं। जब तक 20, 25, 30, 40 टंकी पानी ना ख़त्म हो जाए तब तक OCD वालों को शांति ही नहीं मिलती। इससे कम में मानते नहीं। प्रेस किए कपड़े फिर से धो डालते हैं, धुले बर्तन दिन भर धोते रहते हैं। लम्बा ये जो मोबाइल, लैपटॉप सब धो डालते हैं सर्फ डाल के बकायदा, फिर ड्रायर से सुखाते, रुपया धो डालते हैं, फिर प्रेस से उसको सुखाते हैं। ये है OCD। ये सब समाप्त हो चुकी। अब इस तरह की समस्या किसी में भी शेष नहीं। इसलिए पति पत्नी का जो वैर भाव है वो भी समाप्त हो चुका है। एक बात। और एक उससे ही बड़ी बात अगर की जाए कि तमाम दिन भर में गंदे गंदे ख्याल आते थे, गंदे गंदे भाव आते थे, तमाम नकारात्मक स्मृतियाँ, इच्छा विचार आशाएं घूमा करती थी। एक भी व्यक्ति में कोई नकारात्मक इच्छा विचार आशा शेष नहीं है। सब चेक करके देख लो, सारे चेक करो। एक गंदा विचार, एक नकारात्मक विचार किसी में भी शेष नहीं। इनमें हो सकता है जो पागल रहे हो, पहले से एकदम पागल रहे हो, उनका जो कि मेंटल डिसऑर्डर होता है उनका हो सकता है भाई देवे, अदरवाइज किसी का नहीं। जो पागल रहा होगा, पागल होगा, उसी को इस तरह का कोई एक आध विचार आ सकता है, वो भी नहीं आएगा। वो भी हमारे सामने आएगा तो पागल पर हम ठीक कर देंगे, तो भी नहीं आएगा। एक नकारात्मक विचार अपने उस परिवार के लोग तो छोड़ दो जो नफरत छिड़ोती थी, जो दुश्मन नंबर 1 रहा हो, आपका 1 नंबर का दुश्मन रहा हो, जो क्षति पहुंचाई हो, क्षति पहुंचा रहा हो, वो आगे लग रहा हो कि फिर ये नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बारे में भी आप सबसे कह रहा हूं, देखो आंख बंद करके चाहे देखो
चाहे खोल के देखो, कोई एक गंदा विचार उसके लिए भी नहीं आ रहा है। करिए टेस्ट, देखिए दरबार ने आपको कितना स्वच्छ किया है, आपकी एक एक गंदगी हटा दी है, आप सोच भी नहीं सकते उसके खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ भी नहीं आप सोच सकते। इतना स्वच्छ किया है, इतना शांत किया है, तब रोग जाते हैं। ठीक है, आ रहा किसी का विचार, कोई गंदा विचार, कोई भी नकारात्मक विचार कि बदला लेना है, मारना है, इससे ये कुछ आ रहा है? आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हो, निसंकोच। नहीं आ रहा तो ये क्या हुआ, आप पूरी तरह से सकारात्मक हैं। कौन सी दवा खिला देगा डॉक्टर आपको सकारात्मक कर देगा? लावे आ जाए डॉक्टर साहब, कर सकता है इसे? नहीं कर सकता। ये तो ओपन है, चाहे यहाँ बैठो और चाहे स्टेडियम भरा हो खचा खच, 50,000 लाख 2 लाख आदमी, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही हो जाएगा। ये है दरबार का ओपन ऑफर। तो घर में झगड़ा बचेगा? जब दुश्मन के लिए ख्याल नहीं आ रहा है तो पति पत्नी के लिए क्या आएगा? तो बात हो रही थी यूक्रेन की और जो रसिया की, इस दम पे बात हो रही थी, ऐसा जिसको मुद्दा बनाया, ये इस दम पे बात हो रही है। अब ये लड़ेंगे आपस में? ये लड़ सकते हैं? स्मृति ये नहीं लड़ने वाली, धुल गई। ये है दम उसका, वो चाहे 10 आदमी कर लो, चाहे 10 करोड़ पे कर लो, लेकिन इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने अनुष्ठान किया है। इसके लिए दरबार का जो वैदिक नियम है प्राकृतिक, वो पालन किया है। आप कहो दूसरा आदमी खड़ा किया, इसको कर दो, होगा ही नहीं। कोई जादू टोना थोड़ा हो रहा है, ये तो व्यवस्था है, धर्म है, ये तो हमारा सनातन है, ताकत है सनातन की। आओ कर ले कोई ताकत बराबरी सनातन की, मेरे को बिठाओ, सारे जितने भी लोग हैं, सभी मजहब के लोग, जितने भी लोग हैं, सब करके दिखा दो इस तरह अपने लोगों को, जो आपके पास है उसी से करके दिखा दो करके। ये दरबार वो करके दिखा देगा, दिखा ही रहा है, रोज करता है, आज से कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। तो ये ऐसे अच्छे होते। अब इतने लोग बैठे हैं जो मांस वगैरह सेवन करते थे, एक भी व्यक्ति के अंदर मांस वगैरह सेवन करने की इच्छा विचार आशा नहीं है। ये पी नहीं सकते कभी शराब और मांस। जितने लोग खाते पीते थे, आंख बंद करके चेक कर लें, आंख बंद करके एक बार खाने पीने का प्रयास करें, बढ़िया ऐसा लगे शराब रखी है, बढ़िया काजू नमकीन सब रखा है, कल्पना में खा पी के देखो, हैसियत नहीं है। ये जिंदगी में कभी शराब छू ले, अगर बोल दिया इन्होंने कि बाबा शराब नहीं पी, संकल्प किया, ये कभी शराब छू नहीं सकते। ये मांस देख के भाग जाएंगे, छुएंगे नहीं। जो दिन भर पीता रहा हो, सवेरे से लेकर ड्रिंक कर रहा हो, छू नहीं सकते। यहाँ तो स्मैक, हेरोइन, माफिन, सारे कुछ एक दिन से खत्म हो जाता, छू नहीं सकता दोबारा। चल रहा है इलाज उनका, इलाज कराते कराते मर जाता है आदमी। नशा मुक्ति, यहाँ एक ही दिन में नशा मुक्ति है। दरबार ने डिजाइन किया है, नशा मुक्ति केंद्र डिजाइन किए हैं, न्यूरो सेंटर डिजाइन किए हैं, न्यूरो की प्रॉब्लम्स। ऐसे छोटे छोटे सेंटर हमने कहा सब लोग फ्रेंचाइजी दे देंगे बच्चों को, जो नए नए लड़के हैं उसके बना देंगे मॉडल कि क्या कमरे हों, कैसे रुकने का हो, क्या ट्रीटमेंट होगा, सब। और करें तो 4 पैसे आदमी को रोजगार मिला और समाज में ये बात जगह जगह पहुंच गई। जो भटक रहा है आदि बच्चों के लिए, पढ़े हैं नशा मुक्ति केंद्र में 2-2, 3-3 महीना, फिर आए निकल के, फिर वही चालू, फिर अंदर वो स्मृतियाँ हैं अंदर, दारू पिलाएंगी, आप पियोगे, अब बच ही नहीं सकते उससे। स्मृति हटी, अब कौन पिएगा? पीना है कह रहे हैं, देखेंगे तो घृणा होगी, क्योंकि वो पीना नहीं चाहता कोई। भाई मुंह डालो दारू, कैसा मुंह बनाता है आदमी? शरबत पियो, लस्सी शरबत बढ़िया चीज़ हो, हाँ बड़ा बढ़िया है। अब को किसी को हमने देखा, आज तक देखा नहीं, हाँ बड़ी मीठी है, ये तो सुना नहीं हमने कभी। है ना? तो ये सब चीज़ें ईश्वर कृपा से जाती हैं। तो आप सबके तमाम रोग और कष्ट गिनाए, बहुत है, आपने तमाम संकल्प किए परिवार के लिए, अपने लिए, सब कुछ गया। जो लोग परिवार से नहीं आ पाए, बता दिया मैंने,
उनको घर में संकल्प जरूर कराना। और ऐसे लोग घर में हम नहीं मानते, अच्छी बात है, न माने, पहना हुआ कपड़ा उतरा हुआ हो जो धुला ना हो। जब हम संकल्प कराते हैं शनिवार मंगलवार को, अपनी गोद में रख के वो संकल्प कर लो, इनकी ये वाली जो समस्या है, ये हरकतें करते हैं ऐसी, ये स्मृति नष्ट कर दी जाए इनकी, खत्म। यहाँ कभी कष्ट नष्ट करने को नहीं बोला जाता है। जो संकल्प होता है ना, अभी अनुष्ठान करके आते हैं, फिर संकल्प करते हैं लोग, संकल्प सभा होती है, फिर प्रार्थना सभा होती है, प्रार्थना करते हैं अपने रोग कष्ट बोलते हैं, ये स्मृति। जैसे एक माइक देना बाहर, तो यहाँ जो संकल्प लोग करके आते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि हमारा कष्ट हटा दिया जाएगा, इनको बोला जाएगा, ये वो बोलते हैं कि स्मृति नष्ट कर दी जाए। जैसे हाथ में दर्द होता है तो संकल्प बोला जाता है कि जिस कारण ये हाथ दर्द हो रहा है वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। उड़ गई, क्योंकि इनके पास ऊर्जा है ना ये। तो सभी लोग एकदम बढ़िया मस्त, अब एक एक लोग आते जाएंगे और एक एक लोग आते जाएं और अपने अनुभव शेयर करते जाएंगे। जा रहे हैं पक्का? पागल साला, किसी की श्रद्धांजलि सभा करना, बुलाना खराब है? शहीदों के लिए करना खराब है? ये बेवकूफ, इनको क्या कहोगे? ठीक है गुरुजी, सबसे पहले धन्यवाद गुरुजी कि आपने ये वैदिक जो प्रक्रिया है ये शुरू की, और इससे मतलब मैं काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग, जो बार बार बुरे विचार आते थे, अब वो सोचने पे भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आएंगे बेटा। तो और आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि आपका और माता का, बाबा का, परिवार पे आशीर्वाद रहे। बिल्कुल बेटा, जो भी रोग और कष्ट थे, जो भी समस्याएं थी आपको, आपने सब संकल्प किए। हाँ जी किए, और वो सभी संकल्प आपके अच्छे हुए। हाँ हैं? हाँ जी पूरे हुए। हाँ जी। कुछ बचा नहीं? पक्का? पक्का। अच्छा है बेटा, खूब खुश रहो। और गुरुजी, वो मैं और मेरी बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आशीर्वाद दीजिए। ठीक है ना। अब देखो दरबार ने क्या आशीर्वाद दिया, हम प्रमाण देते हैं। हैं? जब पहले पढ़ते थे, हाँ, पढ़ने बैठते थे, हाँ जी, तो पढ़ करके ठीक से चीज याद कर पाते थे? याद रहती थी? थोड़े समय तक। थोड़े समय तक फिर भूल जाते थे। फिर भूल रहे थे। हाँ। करेक्ट। अब कहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो मैं IAS की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। वही हाल अभी भी तक था, आने तक पहले भी यही था। हाँ, पढ़ के भूल जाना। हाँ जी। तो अब ये देखिए, एक तो आत्मल जो होता है, जिसे बोलते हैं आत्मविश्वास, उसकी कमी रहती है, पता नहीं क्या होगा, है ना? तो अब ये देखो, आत्मल जब आप आए हो, घटा है या बड़ा है कि हम कर लेंगे, सब पास होंगे? बड़ा है। बड़ा है। हाँ जी। तो क्या लगता है, आप क्लियर करोगे? हाँ जी। ठीक। अब ये आत्मविश्वास आया बच्चे में कि अब हम क्लियर कर लेंगे, एक बात आई। दूसरा, जितना भी पढ़ा है आपने पीछे, हाँ जी, देखो कुछ भूले हो क्या? याद दिला दी, दरबार ने आपको सब याद दिलाया पीछे को, जो भूल गए थे आप। अब आंख बंद कर दो, कुछ भी क्वेश्चन उठाओ जो पढ़े होंगे आपने, कुछ लग रहा भूले? नहीं गुरुजी, सब याद है। हाँ। अभी बच्चा कभी नहीं भूलेगा पढ़ा हुआ, सब पीछे का भी याद दिला दिया गया। इतना ही नहीं, तुम पीछे कक्षा 8 तक चले जाओ, आंख बंद करके, आंख बंद करो, 8 तक चले जाओ, वहां तक का पीछे तक देखते चले जाओ, सब कुछ आपको याद है, कुछ नहीं भूले। इतनी गहरी आपकी याददाश्त दरबार ने बनाई है, और परीक्षा के समय ना भूलेगा, ये सब कुछ याद रहेगा, लिखे पढ़े बोल सब कर पाए फर्स्ट क्लास।
आ रहा पीछे गया हाँ सब? जी, हाँ जी। कुछ भूले? नहीं। अब इतना याद दिला दिया गया। जब 8 का याद हो, ये पढ़ा लिखा तो याद है सब। इस बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर था एंजाइटी? हाँ, मतलब स्ट्रेस बनना थोड़ा। होता है? अब है कुछ? नहीं। सब खत्म। तो हमेशा अच्छे रहोगे बेटा, ठीक गुरुजी। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा जी सादर चरण स्पर्श। बहुत आनंद आया इस पूरी प्रक्रिया में, आपका खूब खूब धन्यवाद। खूब प्रसन्नता हुई, बहुत 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 बंद कर दो। आनंद आया पूरा हवन का। ओ हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बेटा समय दिया बहुत। थोड़ा सा इस डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा समय आपको ज़्यादा लग गया है। थोड़ा सा ओम ओम। अगर आप एक बार देख लें तो। अब यहाँ क्या समस्या थी? अब इधर क्या होगा ना, समस्या से असाध्य है। अब ब्रेन डिसऑर्डर से रिलेटेड है इधर सब मामला। अब कैसे हो आप? ठीक हूँ बाबा जी। अब कोई कष्ट तो नहीं? अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। कुछ भी? जो आई थी भयंकर जब था वो भी ठीक हो गया एकदम। है? जब आई थी जब थोड़ा बहुत था वो भी अब बिल्कुल ठीक है। खत्म हो गया? सारे आर्थराइटिस चला गया आपका, जॉइंट पेन सारे, बॉडी पेन कुछ बचा? सब खत्म। और भी जो कुछ था सब कुछ सब खत्म हो, एकदम आप अच्छे हो, कोई कष्ट शेष नहीं। बाकी सब अच्छा है, कोई कष्ट तो नहीं। इसको लेपन बच्चे को गंदे गंदे सपने आते थे, चिड़चिड़ापन बहुत रहता था, ओसीडी भी थी, गंदा गंदा फील होना, गंदा दिखना, अनईजी फील होता था हमेशा, सब था ये सब समाप्त, कुछ बचा नहीं। इसको लेपन जरूर करना बच्चे को। हाँ, ठीक है। ये थोड़ा हाइपर एक्टिव है। गुरुदेव दो बच्चे हैं मेरे, और दोनों अडॉप्ट किए मैंने, अच्छा, तो दोनों को मेरे डीएनए जोड़ से रखा है ना, वो जुड़े हुए हैं, दोनों को जोड़ दिया। दोनों जुड़े हुए हैं। आपने संकल्प किया तो जुड़े हुए हैं। अमावस को इसको मतलब शरीर में कुछ भी रेड निशान और ये और वो सब अब नहीं होगा, अब नहीं। वो बाहरी स्मृतियाँ हैं। हाँ, वो कुछ पकड़ के ले जाना और ऐसा करना और वैसा करना, वो सब वही उसी टाइप। बहुत अलग अलग तरह के विचार। मतलब हर अमावस को हम घर के बाहर ही रहते, घर के अंदर नहीं रहते थे। हाँ, कुछ नहीं। ये किसको ज़्यादा होता था? आपको ना, बच्चे को दो, हम दिखाते हैं आपको। आंख बंद करिए, हाथ अलग। अमावस्या की रात बना दी जाए, ओम कालखंड लाया जाए अमावस्या का, शिव। अब इस समय अमावस्या के कालखंड में है ये। समय बदल गया, टाइम बदल दिया है दरबार ने। कोई भी दिन, कोई भी ग्रह नक्षत्र बदला जा सकता है। हाँ, चली गई इस कालखंड में, ये उसी कालखंड में है अभी, अमावस्या वाले कालखंड में। अब अगर कोई पीड़ा बची होगी तो वो पीड़ा होने लगेगी जो अमावस्या में होती थी, नहीं तो नहीं होगी। अब ये टाइम जोन चेंज हो गया, बैलेंस वापस लाया जाए, वर्तमान में लाया जाए। ओम शिव कालखंड, बैलेंस। आंख खोलिए। कुछ गंदा फील हुआ, कुछ खराब लगा? नहीं लगा? नहीं। ऐसा लगता था कोई है, हाँ। वो दिखते तो लोग आते जाते, अब कुछ है? अब सब कुछ भी समाप्त। अब आप एकदम अच्छे हमेशा के लिए। मतलब ऐसी इच्छा हो गई थी कि उस घर को छोड़ दिया जाए अब। वो घर खराब लगता था ना। हाँ। देखो अब टेस्ट देखिए, टेस्ट क्या है, यही प्रमाण है। अब आंखें बंद करके अपने घर को देखिए, अब खराब लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, या घर छोड़ने की इच्छा हो रही है, सब देख डालिए। या अच्छा लग रहा है, वहीं रहने की इच्छा हो रही, जो हो रहा है बता दीजिए। अब सब कुछ ठीक है। अब ना घर छोड़ने की इच्छा हो रही, न खराब लग रहा है, न भाव है कि छोड़ना है, क्योंकि वो सब स्मृतियां हैं जो इनको करवाती थी। सब स्मृति जो आगे आ जाएगी वही सोचेंगी, वही करेंगी। सबके साथ यही है।
दुनिया में 700 करोड़ मानव है ना, सबके साथ यही समस्या है। समझ रहे? बैलेंस। आप जो मीडिया के दोस्त हैं यहाँ आ जाएं, जो अगर बैठे हो तो अपना आ जाएं, यहाँ पे इस तरफ आ जाएं। सब लोग आ जाएं जो मीडिया वाले दोस्त हैं, बैठे आके देखें, आके यहाँ समझे। आ सकते, हाँ, जो यहाँ से भक्त जाएं, यहाँ से निकले, उनसे बात करें मीडिया के दोस्त, तो एक बात पकड़ में आए। जो यहाँ से निकल के जाएं, इनसे बातें करें, हैं, तब तो बात है। हमारे इस पे प्रश्न चिन्ह उठाया जाए, 2 मिनट रुक जा। इसको देखा समझा जाए कि ये क्या चीज़ है, अच्छा है, खराब है, क्या है, इस पे चैलेंज करो। तो वो गाड़ी इतने की है, तो बिल्डिंग बन गई है, तो दरबार बढ़ गया, बन गया है। इससे क्या मिलने वाला है? इससे किसी कुछ नहीं मिलने वाला। इससे लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों तक सूचना पहुंचेगी। ये हमारे घर घर में होता था। हमारी दादी नानी इसकी मास्टर थी। परिवार कैसे एक रखा जाए, इसकी मास्टर थी। हमारे दादा दादी मास्टर होते थे। ये परिवार टूटने न पाए। टूट गए, सब टूट गए। खुश रहो बेटा। बाबा जी आपका आशीर्वाद सदैव सदैव बनाए रखें। कहाँ रहते हो बेटा आप? देवास, MP, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश। खूब खुश, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा वो घर, हाँ बेटा, घर बनाने की इच्छा हो रही है, लेकिन वो बार बार अभी 3, 5, 7, 8 साल से तुम हर अमावस के दिन बाहर ही जाते थे। बेटा ये जो समस्या थी ना, अब तो चली गई, कुछ स्मृतियाँ नहीं है। अब खूब बनाइए। बना सकते हैं उसको? क्यों नहीं बना सकते? अब क्या प्रॉब्लम है? टेस्ट तो करा दिया, आप भी देख लो घर बंद करके आँख अपनी। अपना जो घर खराब लगता था, कोई आशंका अंदर उठती थी, कोई आशंका है आपको किसी प्रकार की? नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं है। सब कर सकते हो, एकदम पॉजिटिव हो पूरा। ठीक है, खुश हो, प्रसाद दो, खुश हो भाई, खुश रहिए, खूब बड़े हो जाओ भाई जल्दी से, बाय। अब अगर कोई स्वस्थ होकर प्रसन्न होकर जाता है तो क्या आपत्ति? लेकिन नहीं, घोर आपत्ति ना। भेज ही रहे, ये लोग तो भेज ही रहे। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि सत्य को नकार रहे हैं। नहीं बने, कोई नहीं, कोई मजा दरगाह पर नहीं दिखाएंगे। यही चल रहा है नाटक, भय का माहौल है। अगर वहाँ खड़े भयभीत हो जाओगे। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न हम रहिए। अरुणाचल प्रदेश से आए हैं। अरुणाचल जी। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश देखो आए हैं। अब इनकी आस्था विश्वास का आलम देखिए। ये अरुणाचल से DNA में 5 लोग हैं। थोड़ी देर मिलाओ भैया, 2 घंटे मिलाओ बेटा, 2 घंटे बाद मिलाओ, बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ बेटा बताइए। DNA में 5 लोग हैं। खूब खुश रहिए। और आपके लिए अरुणाचल का, ये आप चाय पीते हैं इसलिए अरुणाचल का लोकल चाय लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खूब खुश रहिए। बताइए कैसे हैं आप? ठीक है। जो कष्ट लेके आए थे, कोई कष्ट तो नहीं बचा? नहीं बचा। अभी पूरा बॉडी में पेन था।
अभी पेन बहुत कम हो गया। कम नहीं हो गया? जी कम नहीं हो गया? नहीं, कम हो गया, बहुत कम हो गया। नहीं नहीं, खत्म हो गया। हाँ है ना? तो अभी आप चल फिर के देखो, उठ बैठ के चेक करिए। नहीं, चेक कर लिया गुरुजी, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। तो यहाँ कम नहीं होता है, यहाँ स्मृतियाँ गई मतलब फिर सब समाप्त, जी है ना? जी जी। तो आप तो लंबा सफर करके आए, अरुणाचल बहुत दूर है। हाँ, तो यूट्यूब से देख के आए होंगे? फेसबुक यूट्यूब से उससे देख के आए? 4 महीने से देख रहे हैं, नवंबर 22 से। अच्छा। तो बेटी का क्लास 10 का एग्जाम था, इसको लेके आना था, तो इसलिए नहीं आ पाई पहले। अच्छा किया इसको लाए, हाँ, इसको लाए। तो ये इसका गुरुजी ऐसे आप तो पहले कर चुके हैं, और ये इसका थोड़ा मोबाइल देखना कम कर दीजिए। नहीं नहीं, आइए। नमस्कार गुरुजी। बहुत खुश रहो बेटा, गहरी गहरी सांस लो, आंख बंद करके 3 बार छोड़ो। देखिए दरबार कैसे आगमन करता है। खूब खुश हो। क्या नाम है आपका? नम्रता। ठीक, बंधन खींच लो 5 बार। मोबाइल है किधर? बैग बैग में। ले आओ। इसका पढ़ाई में थोड़ा कंसंट्रेशन कम है। से कहो इसको करो, दवा दो। देखो बेटा मोबाइल कैसा लग रहा है देखने में? अच्छा नहीं लग रहा? चलाने का मन कर रहा है इसको? नहीं कर रहा? क्या भाव आ रहे मोबाइल को देख के अब आपको? चलाने का मन नहीं कर रहा। हाँ, गुड। अब बताओ दरबार कैसे और मदद? अब डॉक्टर साहब खिलाएं कोई टिकिया कि मोबाइल नहीं देखना है, बेकार चीज। अभी छोटी बच्ची तो है नहीं है, लेकिन एडिक्शन इनका बहुत भयंकर मोबाइल का था। ये एडिक्शन में आता है, मोबाइल एडिक्शन में आता है। खुश हो बेटा, जो पढ़ाई लिखाई का मन खूब अच्छे से अंदर है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, कर पाओगे सारा काम अच्छे से। कितने % नंबर ला सकते हो? अच्छा अब दरबार में अब होने के बाद अब क्या लग रहा है आपको? मन में क्या आ रहा है? वही बोल दो, सच्ची सच्ची। 90। देखो आत्मविश्वास। पहले कितने % आते थे? 70 के आसपास। अब ये आत्मविश्वास से बढ़ा हुआ, चेक कर लो। अब ये बच्चे पढ़ेंगे 90 के लिए प्रयास करेंगे। पहले अरे ठीक है, अभी बहुत अच्छे, ऐसे हमेशा अच्छे बने रहोगे, ठीक है? खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए बेटा, खूब थैंक यू सो मच। और ये तमाम समस्याएं थी जो हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, सब अच्छे हो, ठीक है? खुश। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव हम महाराष्ट्र पूना से आए हैं। समस्याएं हमारी बोलने वाली नहीं पर्दा है। गुरुदेव के चरणों में खूब कोटि खुश रहिए। कोटि प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पूना महाराष्ट्र से आए हैं और मूल रूप से हाँ। राजस्थान से है गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जी गुरुदेव। बताइए, अब कोई कष्ट तो नहीं बेटा? किसी मैं को अभी क्या? तो कुछ कष्ट नहीं गुरुदेव, एकदम अच्छे, एकदम बढ़िया। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद गुरुदेव। घुटना उठना ठीक है सब? हाँ घुटने सब कमर अमर सब ठीक है? सब ठीक है गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, थैंक यू, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। गुरुदेव के चरणों में चरण स्पर्श है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। डीएनए में 6 लोग हैं गुरुदेव, जिसमें से 5 लोग आए हुए हैं। मेनली बाबा 2 वाइफ के लिए आए, बाहर हैं वो। अच्छा, और माता जी का तबीयत खराब रहता कहाँ रहते हैं आप? है, पटना रहते हैं पटना रहते जी। हैं। यार तुम तो बढ़ते ही जा रहे हो। ये भतीजा हुआ, ये बेटा हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। एक बेटा अपनी मम्मी के साथ बाहर खड़ा है, वहाँ पे खड़ा है हॉल में। कोई बात नहीं, एक बच्चा मम्मी के साथ रहना चाहिए। हाँ
बढ़िया है। और बताएं। माता जी की बहुत तबीयत खराब रहती है। चलिए माता जी को भी संकल्प कराइएगा। हाँ। घर पे हैं, उनका फोटो देख लें। ठीक है, देख लें। अभी बहुत अच्छी है। अभी केवल एक संकल्प कराना, कष्ट तो बहुत है जी। लेकिन जो कष्ट है लिख करके उनका हाथ पकड़ के आप संकल्प करना, ठीक है? तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो हम कराते हैं यूट्यूब पे। इनको चलने फिरने का वो सब दौड़ने लगेंगे, चिंता नहीं, बस संकल्प करने की जरूरत है। आप पत्नी का जैसे आप लोग अच्छे खड़े हो, जी ऐसे पीछे वो भी अच्छी खड़ी है। ठीक है। अभी देखो हाथ बताएंगे, उठा के हाथ उठाइए। कोई कष्ट तो नहीं है? कोई कष्ट तो नहीं है? कुछ बोल रही है? बोले घुटने में दर्द है। बैठ उठ के देख लो। नहीं, घुटना मुड़ता ही नहीं उनका। अच्छा, फिक्स है? फिक्स है, मतलब कि अपने आप जाम हो गया। ये हड्डी टूटा था। अच्छा, टूटा है। प्लास्टर हुआ था, उसके बाद से जाम है। बुला लो अंदर। अंदर आ जा, अंदर अंदर आ जाइए ना, अंदर इधर से। क्या क्या बोले कि यहीं से बोल देंगे, अंदर नहीं जाएंगे। है ना? अंदर नहीं आ रही है वो। कोई बात नहीं। इनको लेकिन लेपन कराना। अच्छा, ब्रेन डिसऑर्डर बहुत भयंकर है, ठीक है? लेपन करा ले। आप लोग हीरो, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारा सब ठीक है। सब ठीक हो? कोई कष्ट नहीं बचा? नहीं नहीं। आप हीरो? प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। अभी 2-3 महीने से मेरे जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और थोड़ा एंजाइटी का भी इशू है। अब है एंजाइटी? मतलब जब से कल से तो कम है, लेकिन अब आज बताइए, कोई एंजाइटी बची हो तो बताओ। अभी तो कम है पहले से। यहाँ कम नहीं होती, या तो ख़त्म होती है या पूरी बनी रहती है। कोई एंजाइटी लग रही है बताओ। नहीं, जॉब को लेके अभी रिलैक्सेशन है, मतलब कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका कि ठीक है, हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कॉन्फिडेंट है? हाँ। ऐसा, इसलिए कोई एंजाइटी है? नहीं, अभी तो खुश हो, खूब प्रसन्न हो। यहाँ तो क्या है कि पूरा ही जाएगा। गुरुजी प्रणाम। यहाँ थोड़ा है, ऐसा है, पूरा जाएगा, पूरा परिवार एक साथ ठीक हो। अभी जैसे वो यहाँ आती, अभी उनकी सर्जरी हम कराते हैं। अभी उनको काफ़ी जो है निकल जाता है। कौन संकल्प नहीं किया? देखो, नियम कोई टूटेगा, बस वही चीज़ नहीं ठीक होगी। नियम है, अनुष्ठान कर लिए, फिर जो जो रोग कष्ट हैं उनके संकल्प करो। यहाँ संकल्प होते हैं, वही एक एक संकल्प होता है, 2-2 घंटे संकल्प होते हैं, वही चीज़ें। हाँ बेटा। हाँ गुरुजी प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। डीएनए में 11 लोग हैं और मेरी मम्मी का प्रत्येक जॉइंट्स में दर्द रहता था, तो वो देख लीजिए। मम्मी आई नहीं आई है। अरे यार सुनो, मम्मी को जैसे आपने यहाँ संकल्प किया जी, जितने भी रोग और कष्ट आपके, तो कोई बचाव आपको? कोई कष्ट? मेरे थोड़ा हाथ पैर में पसीना आता है। नहीं, पसीना आना अलग इशू है। कोई रोग कष्ट बचा आपको? जी नहीं। रखो नीचे, मोबाइल बताएं। पसीना क्यों आता था बता रहे हैं। पसीना इसलिए आता था कि आपके शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा थी जी, इसलिए हाथ की हथेलियों में, पैर के तलुओं में पसीना आता था। तो इसको समाप्त करने का उपाय भी है, दरबार ने उसकी स्मृतियाँ नष्ट कर दी। अब देखिए पसीना आ रहा है? अभी तो आ रहा है जी। पूछिए, पूछ लो। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज और ये असाध्य रोग है, लेकिन ये भी चला गया इनका। अभी ये उठे हैं, अभी इनका संकल्प पूरा हुआ है, अब इनको पसीना कभी नहीं आएगा। जो हाथ में पसीना आ रहा है वो कमजोरी के कारण आता है। आ रहा है। हाँ अभी करो, तुम बताएं, तुम्हें हाथ साफ करो, बताएं। जब यहाँ संकल्प होते हैं, जब यहाँ संकल्प कराए जाते हैं तो लोगों को उल्टियाँ कराई जाती हैं सूक्ष्म में। कभी बैठो उधर देख के, संकल्प बैठे थे,
संकल्प बैठे थे, इसका संकल्प किए थे? हाँ, किया था। पसीने क्या किए थे? जो भी स्मृति है पसीने आने की वो नष्ट कर दीजिए। पसीना आने की? अब देखो क्या हुआ, इन्होंने हाथ पैर के पसीना आने की। ये गलत संकल्प है इनका। क्या गलत कर लिया? बोलना है हाथ की हथेलियों में, पैर के तलुओं में जो पसीना आता है, जिस स्मृति के कारण आता है, वो स्मृति नष्ट कर दिया है। अगर संकल्प भी अब गलत हुआ, पैर के बोला था। जैसे ये बोले हाथ पैर के पसीना, अब बोलना क्या है? आंखें बंद करो। अब इसका संकल्प देखो पूरा नहीं हुआ बच्चे का। हैं? हाँ ये कहाँ है? ये तो बंद है, फोन आ रहे थे बार बार, हटा दे। डिस्टर्ब कर रहा था बार बार जब तमाम फोन आ रहा। अब वही संकल्प कुछ बोला है हमने कि हाथ की हथेलियों में, पैर के तलुओं में जिस हाथ की हथेलियों में जिन स्मृतियों के कारण पसीना आता है, कमजोरी के कारण पसीना आता है, वो स्मृति नष्ट कर दीजिए। वो स्मृति नष्ट कर दीजिए। बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, बंधन खींचो। अब ये संकल्प इनका पूरा हुआ। और ये स्वयं को लेना होगा संकल्प, ये कोई दूसरा आदमी संकल्प नहीं लेगा, स्वयं को लेना होगा। अब हटा दो, कितना पसीना आ रहा है इसको। मैं थोड़ी देर में चूने लगे हाथ से, और क्या। अब इसको गंदगी निकल रही इनके हाथ पैरों से तेजी से। हल्का 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 हैं? हल्का हल्का अब सूखने लगा। हाँ, हल्का हल्का आ रहा है। अब देखो क्या है, एकदम तेजी से निकला। अब वो स्मृति निकल के डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इसको कभी हथेलियों से और पैर के तलुओं से कभी पसीना नहीं आएगा ना। ये वीकनेस बहुत महसूस करता था, कमजोरी बहुत महसूस करते थे जी। अब लग रही कोई कमजोरी? मूवमेंट करो, चलिए फिरिए, अब उठिए, बैठिए, बैठिए, खड़े होइए, फिर बैठिए, फिर खड़े होइए। अपने को फील करिए, अपने को फील करिए। कोई कमजोरी तो नहीं है, खड़े होइए। कोई वीकनेस तो नहीं है अब? अब इनकी वीकनेस चली गई। ये जिस तरह खड़े हुए ना, पट 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 पट, इस तरह खड़े बैठ नहीं सकते थे ये। अब पसीना देखो, अभी ढूंढ रहे हैं पसीना, चला गया हल्का सा। अभी पसीना चला गया, जो चू रहा था। खड़े 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 भी पसीना सीना गायब, निकलना खत्म। क्यों? क्यों गायब? वो स्मृति नष्ट हो, कमजोरी के कारण पसीना है। तो कमजोरी गई, स्मृति कमजोरी वाली, तो पसीना गया। अब पसीने का इलाज करते रहो, कमजोरी बनी रहेगी, बार बार होगा वो। अब इस साइंस को समझना आवश्यक है। रोग का कारण नष्ट करना है कि लक्षण नष्ट करना है? आधुनिक विज्ञान लक्षण नष्ट करता है, कारण को नष्ट करेगा, क्योंकि कारण जानते नहीं। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। ये देखिए विज्ञान है देश का, हमारा पुरातन विज्ञान है। यही पुरातन विज्ञान को समझना है। हाँ? खुश रहो, आते रहा करो, खुश रहो। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी तुमने रिपोर्टिंग की यहाँ पे, बहुत अच्छी की तुमने। हाँ, खुश रहो बेटा। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न मैं रहिए। ओडिशा से प्रसन्न रहिए। दर्शन करा दो, दर्शन करा के आओ। गुरु जी मैं ओडिशा से आया हूँ। ओडिशा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बेसिकल मैं इंजीनियर हूँ। हाँ, मेरे दोनों बच्चा का बचपन से ही इश्यूज है, जो जेनेटिक इश्यूज है। हाँ, मैं बहुत सारा डॉक्टर के पास जाके आ चुका है। तो अभी 6 महीने से आपका वीडियो वगैरह प्रभावित हुआ देख के, तो सोचा इधर एक बार आए कि आपका शरण में कृपा करे प्रभु आपका। बहुत अच्छा किया आपने। जनवरी में आया था सर मैंने। आओ, बैठिए, बैठिए सुरेंद्र बाबू, बैठिए महाराज। आ जाओ प्रभु। कहाँ से आ गए तुम? अच्छा, गुरु जी मैं जनवरी में इधर आया था। जनवरी में आए थे। एक बार राउंड लेके
अर्जी लगा के गया था, तो ये लोग का एग्जाम वगैरह ख़त्म हो गया, तो सोचा मैंने छुट्टी पे है या इधर पहुंच जाएगा आपके पास। अच्छा गुरु जी ठीक, आप लोग ठीक हो? हम लोग ठीक है गुरु जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और बताइए, और कोई कष्ट बता सकते हो? मम्मी पापा थोड़ा ओल्ड एज है, उनको थोड़ा दिक्कत है। संकल्प ही कराना है केवल, गुरु जी उतना और कराना है। जी तो हमेशा अच्छे बने रहे वो भी। उड़ीसा में कहाँ रहते हैं? मैं बेसिक गंजाम डिस्ट्रिक्ट में बैरमपुर से हूँ सर। तो वहाँ से लिंगराज कितना पड़ता है? अभी नया घर शिफ्ट कर दिया, लिंगराज से बिल्कुल 18 किलोमीटर दूर से है। मैं कभी जाते नहीं वहाँ दर्शन? गया गुरु जी एक बार, फिर जाना। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बाहर हूँ, अभी अभी उड़ीसा रिटर्न गया है। अच्छा, जब जाना तो एक बार करना दर्शन भोलेनाथ का। जी गुरु जी। है? जी गुरु जी। तो थैंक यू बोलना उनको जाके। जी गुरु जी। फिर उनकी कृपा से आप यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, है ना? गांव में एक्चुअली अभी 4 साल पहले सब आदमी बोले कि इनका कुछ एक मंदिर बना जाए, तो सबसे डोनेशन लेके एक 45 लाख का एक मंदिर बना के आया सर। अच्छा जी गुरु जी, शिव जी का। बहुत बढ़िया, तभी तो यहाँ पहुँच गए जी शिव कृपा से। जी गुरु जी। है ना? वही कृपा शिव की दिख रही थी, तभी हमने कहा कि लिंगराज मंदिर जरूर जाओ। जी गुरु जी। खुश हो बेटा। जी। दोनों बच्चा का कैसे क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। चलने का इशू है। इसको लिटाओ जरा, इसको, इस बच्चे को नीचे लिटाओ। हाँ हाँ हाँ, इसको भी लिटाओ बगल में, यहीं पे लिटा दो। और आप जो है बच्चों को जुड़ा रहने दो, बच्चे कोई दिक्कत नहीं। आप माँ है ना, दोनों की एक एक हथेली पकड़ लो, आंखें बंद करो। ओम। जोड़ दिया जाए सुश्रुत। कहाँ घुमाए तुमने? अच्छा, टाँके लगा के लेपन कर। बैलेंस माँ से तोड़ दिया जाए, अलग किया जाए। बाहर जो स्मृतियाँ अंदर कर दी जाए, इनके इन सब की स्वयं की स्मृतियाँ बच्चों के अंदर की जाए। बैलेंस। बैलेंस। स्मृति प्रवेश करा दिए सब। माँ से तोड़ दिया, अलग किया जाएगा। बैलेंस। हाथ छोड़ दीजिए, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बैलेंस।
अब उठाइए बच्चों को, उठिए, दोनों बच्चे उठे, छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए, अपने आप उठने दीजिए। खड़े होइए आप लोग। ओह गुड, नंगू। अब चलो, आप मूवमेंट कराओ, अब चलिए, अब मूवमेंट करो। असल में सिंड्रोम भी था ना इनको, इसलिए चल नहीं पाते थे। हाँ, और सेरेब्रल पाल्सी, ये असाध रोग है संसार के, बाई बर्थ। बहुत बढ़िया, क्या बात है हीरो। बैलेंस बहुत अच्छे, अच्छा बहुत खुश हैं। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अरे खुश रहिए, खूब खुश रहिए, थैंक यू, खूब बड़े हो जाओ और जल्दी से जल्दी अच्छे हो। हाँ, खूब खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू बेटा, खुश हो। गुरुजी, हाँ बेटा। ये इन लोग को थोड़ा ज़्यादा मोबाइल में लगा रहता है, बिल्कुल। अभी थोड़ा इनको और कुछ है नहीं इनके पास बात करने के लिए, तो थोड़ा वो देखने दीजिए, इसलिए इनको छोड़ रखा है हमने, इसलिए हमने नहीं हटाया। जी गुरुजी। हाँ, इनसे मोबाइल देखने की स्मृति नष्ट नहीं की है, थोड़ा इनका मन लगा रहे इसलिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहो बेटा, खूब अच्छे। कैसे हो? फाइन, अच्छी हूँ गुरु। अब कोई कष्ट तो नहीं है शरीर में? कोई कष्ट तो नहीं है? हाँ, मेरी तो ये बैक पेन होता है। बहुत कष्ट? और ये घुटन। हाँ बहुत कष्ट? हाँ, बहुत। ठीक, कोई बात नहीं। हाथ अलग करिए, हाथ अलग, गहरा गहरा श्वास लीजिए, 3 बार खींचिए, छोड़िए, ऐसा 3 बार करिए। यहाँ पे सुन्नपन आ रहा था, धीरे धीरे सेंसेशन गायब हो रहे थे। अब मूवमेंट करिए, चलिए, अब कुछ भी नहीं बचा। अब बैठिए जमीन में। हल्का सा दर्द छोड़ा गया है 2%, इसलिए ताकि सुन्नपन ना आए, ये दर्द दिया गया है थोड़ा। मेरा भाषा समझ रही हैं? अब कोई कष्ट है? ऐसा लगता तो वहाँ कुछ घूमता है, कुछ घूमता रहता था। अब कुछ दिनों से मुझे टाइफाइड हो गया था। 27 फरवरी को टेस्ट जब हुआ ना, तब पता चला मुझे टाइफाइड है। हाँ। तब से तो मैं ठीक हो गई थी, लेकिन तब से मेरा बॉडी जो वाइब्रेशन होता है सर। ठीक, आप कोई कष्ट नहीं? खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश। लेपन जरूर करिएगा। अच्छा, खुश। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहो बेटा। गुरुजी मैं पिछले 6 साल से नशे कर रहा था गुरुजी, मैंने छोड़ दिए। पर मैं ड्रग का यूज कर रहा था गुरुजी, मैंने पिछले 3-4 साल से छोड़ रखा है ड्रग गुरुजी। अच्छा। पर 2-3 महीने में गुरुजी पता नहीं क्या होता है, अचानक से वही एकदम आएगा, याद आ जाता है, वही झटका, वही सब कुछ, फोबिया गुरुजी वही हो जाता है एकदम। कुछ भी हो चाहिए, कुछ भी हो चाहिए। हाँ है? पर गुरुजी अब मैं ये 2-3 महीने से भी पीछा छुड़वाना चाहता हूँ गुरुजी इस चीज से। याद आ जाती है गुरु से, मैं चला जाता हूँ। संकल्प अभी भी उल्टा है तुम्हारा, संकल्प अभी भी तुम्हारा नहीं हो पाया। चलो गुरुजी अब तो सोच रहा हूँ ना, अजीब सा हो रहा था, जैसे बोझा पी लेते हैं, अजीब सी नहीं हो जाती जब वो एंजाइटी डिसऑर्डर इसी को बोलते हैं। जब आप नहीं लोगे तो एंजाइटी फील होगी। हिक्सी आ रही है गुरुजी। इसीलिए आ रही, क्योंकि अब वो स्मृति आगे आ रही है जो ड्रग्स लेती थी। कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल करते थे? गुरुजी स्मैक का। अब वो स्मृति आ रही, देखो धीरे धीरे आगे, जो आपको फील होता था ना उलझन, वही आपको धीरे धीरे बढ़ रही है, आ रही है। आंखें बंद करो, अब तो आंखें बंद करो, बताएं। हिक्सी आ रही है गुरुजी। हाँ, उसी क्या है, रुक जाओ, पहले निकाल नहीं, फिर बची रहेगी तो। हाँ,
वो स्मृति है, वो चालाकी मार रही है, अभी भी है पीछे, छिप रही है। हाँ, अब देखो उसको उलझन हो रही है। वो स्मृति आगे लाई जाए, इसको स्मैक पिलाती है, जो आगे रखी जाए खींच के। और इनकी माँ से स्मृति नष्ट की जाए। ये जो स्मृति, अब ये देखिए, वो जो स्मृति है उसका डेरा इनकी माँ में है। हाँ, अब कुछ भी दवा करें, एंटी माँ में स्मृति पड़ी, वो हिट करती है इनको। अपनी माँ को देखो आंख बंद करके, इनकी माँ से वो स्मृति नष्ट कर दी जाए, ड्रग्स वाली शिव नष्ट करके सबसे। अरुण तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। बैलेंस, बैठो। ओम, ये स्मृति आगे लाई, इसको नष्ट कर दिया जाए। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला जाए, सदा सदा के लिए। घृणा पैदा की जाए, आस्वादन नष्ट किया जाए इस नशे का, जो करते थे, ड्रग्स लेते थे। नफरत और घृणा पैदा कर दिया इस नशे से, उच्चारण फैला दिया आपस में एक दूसरे को। बैलेंस 5 बार। अभी फील नहीं कर पाता था, अभी क्या था, ये बच्चा अपने आप पूरा फील नहीं कर पाता। गुरुजी रिलैक्स महसूस हो रहा, बहुत रिलैक्स हो गए। वो स्मृति छुप रही थी, बहुत चालाक थी। गुरुजी फिर पीते, अजीब सा हो गया। अब अजीब हो रहा, अब मूवमेंट करो। अब आज पहली बार तुम पूरे होश में आए हो, अपने को फील कर पा रहे हो, कर पा रहे हो। गुरुजी ऐसे लग रहा है आँख पूरी खुल गई, अभी तक दिख नहीं रहा था जैसे। आज पहली बार पूरा देख पा रहे हो तुम, है ना, वर्तमान में आ पाए हो आज। इन्हीं स्मृतियों के कारण आदमी नशा करता रहता है, डॉक्टर सब इलाज करते रहते हैं। इसको कैसे हटाओगे? वो स्मृति है, जो कभी पीता रहा है, वो चिपक गई कि स्मृति उसकी। 3-3.5 साल हो गए दवाई लेते, रोज सुबह उठ के एक गोली खानी होती है गुरुजी, वो खा रहा हूँ। दवा इस बात की खाता है ना लेना पड़े नशा, वो भी नशा है। गुरु छोड़ रखी। आंख बंद करो, वही दवा देखो, वही दवा देखो जो रोज खाते हो, देखो जरा, इसीलिए हो रहा है इसको। ओम, जो दवा खाते हो उसको ध्यान से देखो और खाने की कोशिश करो उस दवा को। जो दवा खा रहे हैं इनकी स्मृति से नष्ट कर दी जाए। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया, उच्चाटन फैला दिया इससे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम, ईश्वर कृपा से सब ठीक होते ओम नमः हैं। शिवाय। इस तरह की फर्जी दवाई से ठीक होने का कोई आधार नहीं, वो स्मृति नष्ट की जाए। बिना औषधि के हम अच्छे हैं, ये स्मृति इच्छा विचार से सबसे आगे रखी जाए, सक्रिय कर दीजिए। बैलेंस, उच्चाटन। अब वही जो औषधि लेते थे, अब देखो कल्पना में उसको खाने की कोशिश करो, औषधि को खा पाते हो? गुरुजी उल्टी गिरने का मन हो रहा है। हाँ गुड। अब नहीं, दवा की औषधि नहीं है। जो ड्रग्स लेते थे वो देखो लेके देखो, ले पा रहे हो, कर पा रहे हो कल्पना में भी? नहीं गुरुजी, वो तो कल कभी के बारे नहीं। में सोच रहा हूँ ना गुरुजी, कल से जब से वो की है वहाँ पे संकल्प किए गुरुजी, जब से आज घृणा हो रही है गुरुजी, घृणा हो रही, थनथनी आ रही है उसके बारे में सोचने के बाद। अब कभी जी कभी है ड्रग्स नहीं ले सकते। अब डॉक्टर साहब इसे कैसे छुड़ाएंगे? गुरुजी 3 साल हो गए दवाई लेते ड्रग्स की, एक दिन में खत्म हो गई। अब बताओ, यही स्मृति जैसे किसी से मिलने गए, ठीक है बेटा खुश हो, थैंक यू, किसी मिलने गए, उसने कहा आओ सवेरे हो जाएगा। और जब सुबह पहुंचते हो तो तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक स्मृति है वो उस पर हावी हो जाएगी। नहीं ये नहीं करना है, ठीक आदमी नहीं है, तो बैठा है सब अच्छा, फिर आना शुरू कर, तो बुलाए गुरुजी प्रणाम। नहीं स्मृति को ऐसा खेलती है दूसरे में आपस में, और आदमी कहते हैं कि अजीब आदमी है, बुलाया गया हो गया, अब मेरा नहीं।
स्मृति है, टेढ़ा कर देगा। हर जगह यही हाल है, हर काम में। खुश हो बेटा। गुरुजी अच्छा, प्रणाम। खुश रहिए। हम हरियाणा से आए हैं जी, कुरुक्षेत्र से। हरियाणा कुरुक्षेत्र। हाँ जी। ये मेरे डीएनए में 8 लोग हैं जी। ये मेरी भाभी जी हैं जो पिछले 10 साल से दिक्कत में हैं। इनके टीबी हो गया था जो ब्रेन में चला गया था। इनका पीजीआई ऑपरेशन हुआ था एक, वहाँ से आराम नहीं मिला। फिर सर गंगाराम दिल्ली में 3 ऑपरेशन हुए थे। तो उसके बाद इनकी एक साइड में भी दिक्कत होने लग गई जी। उसके बाद इनको गठिया भी हो गया। इनको याद नहीं रहता कुछ भी। दवाई चल रही है प्रॉपर गंगाराम से, और इनको बाथरूम तक नहीं याद रहता। जो आप बता रहे हो वो समस्या है ही नहीं असल में, ठीक है। हाँ। इनका जो ट्रीटमेंट हुआ है वही गलत हुआ है, इसलिए इनको राइट साइड कम फील होता है। हाँ जी। क्या कम फीलिंग होती राइट साइड? हाँ, अब देखिए सुनने में भी दिक्कत है जी। हाँ, हम समझ रहे हैं, सुनने वाली समझ रहे हैं। सर्जरी गलत हो गई। कहाँ कराई थी? एक पीजीआई में जी, 3 गंगाराम में दिल्ली। महाराज सब ध्वस्त कर दिया। अब इसको कौन क्लेम करेगा? इसको कोई नहीं क्लेम करता उनसे। और बेटा कितना रुपया खर्चा हो गया होगा इतने काम में, चारों सर्जरी में? खर्चे का तो कोई हिसाब ही नहीं, लाखों में जा रहा है जी। 40-50 लाख रुपये लग चुके हैं। 40-50 लाख खर्चा करके ये वहाँ खड़े हैं, रोबोट बना दिया इनको। वो ना सुन पा रही, ना बोल पा रही, ना बता पा रही कुछ। पूरा नर्वस सिस्टम काट डाला, सब डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, बिठाओ बेटा, लिटाओ इनको, लिटाओ। हाँ, पहले नहीं खड़ी हो सकती थी। दरबार आने के पहले जितना देर खड़ी नहीं अभी ये खड़ी नहीं हो सकती थी। ये किया है इसलिए इतनी खड़ी हैं। देखो डॉक्टर साहब, ये टॉप के अस्पताल हैं इंडिया के। वो प्राइवेट में टॉप है और वो सरकारी में टॉप है। हालत देख लो पेशेंट की। अभी ना बोल पा रही है, ना समझ पा रही, ना बात कर पा रही, ये कुछ नहीं कर पा रही। ओम। बेटा आपको अपनी सासू जी याद हैं? चेहरा याद है सासू माँ का? हाँ जी। बैठो। इनकी माँ तो साथ आई हुई है जी। इनकी माँ है? हाँ जी। बुलाओ ना यार, सोने में सुहागा। बताओ, हथियार लिए घूम रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो। बस इसको करके बताओ। देखिए, अब इनकी माँ दूसरा डीएनए है, वो पित्र उनके अलग है। अब इनके पित्र अलग है। भाई बिटिया के पित्र, इनके पति के पित्र, इनके पिता के पित्र, माँ के पित्र। आप बैठिए। ओम। एक हथेली, एक हथेली पकड़ लीजिए। ओम ओम। बैलेंस छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, अलग हटिए। आप इधर आ जाइए, अब हटिए। ओम। घेरा बनाइए, सूक्ष्म रूप से जोड़ दिया जाए, सूक्ष्म रूप से जोड़ दिया जाए। सक्रिय। बैलेंस। ओम। अभी क्या है कि उनकी स्मृतियां नहीं। ओम। सुश्रुत सर्जरी करें। इनको बना दिया ज़ॉम्बी। नहीं चल, फिल्मों में देखा होगा, कोई होश नहीं है, डेड बॉडी बना दी। 4 सर्जरी करके कमाल कर दिया। देखो कितना बड़ा कमाल किया। अब इनसे बड़े है ही नहीं, अब कहाँ जाओगे?
अभी कहाँ जाए बेचारे। बैलेंस, सारी स्मृतियां इनके अंदर की जाएं। ओम। अब सब काट डाला, पूरा इनका नर्वस सिस्टम ध्वस्त कर दिया काट पीट के सब। अब चूंकि साइन पहले करके दे रखा है इन्होंने, बेटा आंखें बंद, आप आंखें बंद करो। आप हाँ, आप आंखें बंद करो। इधर आइए, अब आगे आइए। हाँ क्या हुआ, आगे आइए, बस आंखें बंद करिए आप। जो परिवार के लोग साथ में आए हो इनके, वो भी आंखें बंद कर लेंगे। इनके डीएनए के लोग केवल, जितनी भी गंदगी दूसरे मजहब की है इनके यहाँ बहुत गंदगी बाहर। ओम शिव, सेवकाओं खिला दिया, सब नष्ट कर, उच्चारण फैला दिए उन सबसे आपस में। शिव। बैलेंस, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। माँ से इनको तोड़ दिया जाए इनकी। शिव। बैलेंस, अलग किया जाए, सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाए, बाहर अग्नि उच्चारण फैला दीजिए। कोई बाहरी नकारात्मक स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशा ना तो अंदर प्रवेश कर सके, न बाहर से कोई दुष्प्रभाव डाल सके। बैलेंस, जो न सुनने देने वाली स्मृति है नष्ट करके हटा दी जाए सब। जो सुनने नहीं देती, सुन के समझने नहीं देती, ऑडिटरी नर्व सब डैमेज है सब ठीक कर दिया जाए, सब नर्व सिस्टम पूरा ठीक कर दिया जाए, सक्रिय किया जाए, सब गंदी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। कंठ खोल दिया जाए। प्रहार। अब देखिए बोल नहीं पाती, समझ नहीं पा रही, शून्य खड़ी डेड बॉडी। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, 4 सर्जरी कर चुके, अब क्या करेंगे? तो इस पे प्रश्न उठाएंगे, नहीं ये तो सब खड़ा है। बैलेंस, 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल दीजिए। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम नमः शिवाय। कान खोल दिए जाए। शिव। बैलेंस, ओम नमः शिवाय बोलिए 5 बार। अब पंजे हिला, ओम नमः शिवाय बोल 5 बार अपने आप बोलिए, जल्दी जल्दी। ओम नमः शिवाय बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखो बोली, बोल गई। अब खुद को काउंट भी करेंगी, 3 हो गए। देखो ब्रेन काम करने लगा, 4। ठीक, 5 है। अभी नहीं कर सकते थे। अब करवट लो बेटा, एक नहीं 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 नहीं, अलग हटिए, अपने आप करने दीजिए। अभी आप रोबोट बनाए थे, उठने दीजिए अपने आप, अब रोबोट नहीं है, अभी रोबोट नहीं है। जब पहले समझ ही नहीं पा रही थी क्या करना है क्या नहीं करना है, ना बेचारी सुन पा रही, नहीं समझ पा रही थी। ये रोबोट 4 सर्जरी हैं, ये बेचारे ने 4 सर्जरी कराई, 50 लाख रुपए लगाए। खड़े हो बेटा, आप खड़े हुई, कोई सहारा नहीं देगा, आपको स्वयं खड़े होना है, बस आसपास रहो, सहारा कोई नहीं देगा। बैलेंस, इनको सिखाओ पहले, पंजे मोड़े, हाँ ऐसे, हाँ घुटने आगे करें, घुटने जमीन पे, घुटने जमीन पे, ऐसे नहीं आएगी। हाँ ठीक है, सही कर रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रयास करो करो, कोई बात नहीं। ऐसे, वेरी गुड, आप समझ पाई।
कोई बात, बैलेंस। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ये देखो अपने आप खड़ी है। आप समझ पा रही? क्या नाम बेटा आपका? पिंकी सर। खूब खुश रहो। अब अच्छा लग रहा है? आप समझ पा रही पूरी बात? देख पा रही हमको? अच्छे हो जाओगे। लेपन करना आपने। अब देख लो, ये पुरातन साइंस है और आधुनिक विज्ञान देख लो। देश के सबसे बड़े अस्पताल, सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल, इससे बड़ा है नहीं धरती में भारतवर्ष की। और उसके बाद 4 सर्जरी की और 4 में हमारा इनको पूरा डेड कर दिया, रोबोट बना दिया। ना खड़ी हो सकती थी कभी, न चल पा रही थी, न बोल पा रही थी, न समझ पा रही थी क्या हो रहा है। रोबोट बना दिया था। और यहाँ 5 मिनट बाद ये खड़ी हैं, सब कुछ समझ पा रही, बोल पा रही, देख पा रही, समझ पा रही। धन्यवाद गुरुजी। ये लो, खूब खुश रहो बेटा। ये 50 लाख रुपए खर्च करके, इनसे कोई नहीं पूछेगा कि 50 लाख तुमने ले लिए और हमारा आदमी मार दिया, तुमने उल्टा कर दिया। अब बेटा अपने आप चलो, मूवमेंट करो। अब जरा सा मूवमेंट करो अपने आप। देखिए, जो चलने पे खड़ी नहीं हो सकती थी, इनको खड़ा रखो, खड़ी नहीं हो पाती थी। ये 1 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी। अब ये चल रही, दौड़ रही हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ये आपके सनातन धर्म की ताकत, खुलेआम ताकत सनातन धर्म की। इसको दबाया जा रहा है, इसको दबाओ। कितने प्रमाण लोगे? मैं कहता हूं इस पे आके बात करो। इस पे आइए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लोग, जिस पे तुम फेल्योर हो। फेल। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। अब दवाई बहुत चल रही है जी। वो खानी है, छोड़नी है। ये डॉक्टर साहब से दिखाओ ना कि तुमने जो कमाल किया था। ये देखो हमारे सनातन धर्म की ताकत। अब बताओ कौन सी दवा खिलाओगे इन्हें? इसी के लिए तो दवा खिला रहे हैं, वो कर ही नहीं सकते। तो दवाई बंद करनी है जी। उन्हीं से पूछ लेना। ठीक है, वो देखे तो कि भाई देखो भोलेनाथ की ताकत देखो, माँ की शक्ति तो देख लो, माँ की ताकत क्या होती है। गलत देखो, एक वो माँ जो जगत जननी है और एक वो माँ जिसने जन्म दिया है, वो भी आज काम आई है। उसने टच किया इस बच्ची को अपनी। ये शक्ति उस माँ में छिपी हुई है। गलत बोलती है जी, बहुत ज्यादा गलत वर्ड यूज करती है जी। मैं कहता रहा हूँ, हो चाहे कोई भी हो। बात सुनो, ब्रेन डिसऑर्डर वही रहेगा। पीछे से बहुत वो थी, कष्ट थे। चलो लेपन करना और हमको 3 महीने बाद दिखाना फिर से। घर में भी हमारे बहुत दिक्कत है जी। अरे बेटा क्यों उभार रहे हो? खत्म हो गई दिक्कत। अब कुछ है? जो भी लग काम रहा में है हाथ पाते हैं वो पूरा नहीं होता जी कभी भी। अब देखो कुछ है ऐसा, कुछ फील हो रहा तुम्हें? ऐसा होगा। इतना सकारात्मक नहीं होते, कभी खड़ी नहीं होते। अब कुछ तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ? तो फिर लेपन करना फर्स्ट क्लास।